गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेट कर लेते हैं कुछ लोगों का आने का। अभी 9 पीपल ज्वाइन किए हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है या डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट और वेट कर लेते हैं। देखिए, हम लोग का जो 5th यूनिट है वो कंप्लीटली टोटली मतलब कि स्मार्ट सिटी पे है। मतलब कि स्मार्ट सिटी से रिलेटेड मतलब कि डोमेन क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है। इवन फिर क्राउड सेंसिंग मतलब कि वहाँ जब एक घर में ही बात करते हैं, जब एक बिल्डिंग की बात करते हैं, वहाँ पर ही हम लोग को मल्टीपल सेंसर का बात यूज करना पड़ता है। बहुत सारा लार्ज स्केल में सेंसर यूज करना पड़ता है और उस सेंसर डेटा को मतलब कि कलेक्ट करके फिर मतलब कि उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डेटा एनालाइज करके हम फिर रिजल्ट आउटपुट या हम लोग डिस्कशन जो भी है डिसाइड करते हैं, डिसीजन जो या प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। लेकिन जब हम लोग सिटी की बात करते हैं तो लार्ज स्केल में सेंसर होगा, जहाँ पर कि क्राउड सेंसिंग होगा। तो उस सेंसर को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, उसके बाद उस डेटा को में अरेंज करने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब चीज चारा मतलब कि और बिग डेटा कंप्यूटिंग करना पड़ेगा। तो वो सब चीज थोड़ा थोड़ा जो है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिकेशन करके हम लोग का ये 5th यूनिट है जो है स्मार्ट सिटी। ठीक है, हम लोग एक क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि स्मार्ट सिटी का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, और सभी कंपोनेंट अगर स्मार्ट हो और इंटरकनेक्टेड हो जाए तो हमारा सिटी स्मार्ट हो जाएगा। तो फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, देखिए स्मार्ट सिटी का नीड क्यों पड़ता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि फर्स्ट हमें समझना होगा कि सिटी का स्मार्ट होना नीड क्यों है। देखिए, इसलिए क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और जो हम लोग देख रहे हैं कि लाइफ सरवाइव करने के लिए लोग माने जो जॉब हुआ या एजुकेशन हुआ या हेल्थ हुआ, मतलब कि जो जो बेसिक नीड है, मतलब कि फर्स्ट क्या है, जॉब। आपको जो एग्रीकल्चर बेस्ड उतना जॉब नहीं हुआ, जो रूरल जॉब नहीं बचा है, जो रूरल एरिया में लोग रह सकते हैं। हमारा जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है वो पूरा पॉपुलेशन को, जो रूरल एरिया है जिसमें कि जॉब क्रिएशन बेसिकली हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चर बेस, तो वो चीज सरवाइव नहीं कर पा रहा है, वो उतना प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और क्या है कि जो एग्रीकल्चर के लिए डे बाय डे जो टूल्स आ रहा है, मतलब कि इक्विपमेंट आ रहा है, जिसमें क्या है कि मेन पावर का जो है ना कमी हो रहा है, मेन पावर को उतना जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो एग्रीकल्चर बेस से रिलेटेड होंगे, जो जानते होंगे, तो वो देखते होंगे कि पहले अ, जो भी है मशीन के थ्रू नहीं काम होता था। मतलब कि आप लोग को ध्यान होगा कि नहीं होगा, देख पाए होंगे कि नहीं देख पाए होंगे, लेकिन हम लोग देखते थे पहले जो भी काम है ह्यूमन बींग से ही करवाया जाता था। मतलब कि मतलब लोग ही मेन पावर यूज होता था। तो ये मेन पावर यूज होने के कारण क्या होता है, सबको जॉब मिला, कुछ भी काम मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि डे बाय डे फिर मशीन इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जो मैन के जगह पर मशीन लेना काम स्टार्ट कर दिया। तो मशीन से जब काम करवा रहे हैं तो मेन पावर का कमी हो गया। मेन पावर का जब जरूरत नहीं पड़ा, तो मेन पावर जो उतना बचे हुए हैं लोग, सबके पास तो अपना लैंड नहीं है। 90% जो लोग रूरल एरिया में होते हैं जिनका अपना लैंड नहीं होता, वो दूसरे लैंड में काम करते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, तो उनको जॉब के लिए जाना पड़ेगा
अर्बन एरिया में, मतलब कि जो शहर है या टाउन में। तो डे बाय डे क्या हो रहा है कि आपका टाउन का जो लोड है इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज कर रहा है तो उसको पे बहुत चीज की जरूरत है। जैसे कि आपका अब वो कोई मेन पावर गया, कोई आदमी गया वहां पर रहने के लिए अर्बन एरिया में, तो उसका हेल्थ चाहिए, उसके बाद उसको जॉब चाहिए, उसके बाद उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, उसके बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जैसे कि आपका वाटर, उसके बाद एयर यूज करेगा। तो ये सब चीज है। तो ये सब चीजें जो अगर हम स्मार्ट वे से अगर उसको मैनेज नहीं करें तो वो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि जो वेस्टेज है वो भी प्रोड्यूस करेगा, जो आपके सिटी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो सब चीजें हैं इसको अगर हम स्मार्ट वे से अगर मैनेज नहीं करेंगे तो हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और उसमें हम मतलब कि प्रॉपर वे से हमारा गवर्नेंस नहीं हो सकता है। तो इसलिए सिटी को स्मार्ट करना हमारी नीड है, क्योंकि अगर हम सिटी स्मार्ट करेंगे तो हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको भी सेविंग कर सकते हैं, हम इकोनॉमिकली भी सेविंग कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, मतलब कि लार्ज स्केल पे हम हेल्थ केयर मॉनिटर प्रोवाइड कर सकते हैं लार्ज स्केल पे, हम एजुकेशन गुड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। तो कंपोनेंट क्या है स्मार्ट सिटी के लिए? मान लीजिए कि आपका ये सिटी है, हमको डेवलप करना है एज ए स्मार्ट सिटी। तो आपका जो कंपोनेंट है क्या क्या होना चाहिए? एक स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि बस भी, वन, रेलवेज, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम या हॉस्पिटल बोल सकते हैं आप, पुलिस स्टेशन, मार्केट, और भी कुछ जो भी है आपका। इसका सर्विसेज है। सर्विसेज मतलब कि आप जैसे कि सिटी में जो लोग रह रहे हैं, तो सिटी में जो लोग रह रहे हैं तो सिटीज में लोग रह रहे हैं, बाइक रख रहे हैं, लैपटॉप रख रहे हैं या कार रख रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज मतलब कि ऑनलाइन बेस से ही मिल जाए। बहुत चीज होता है, जैसे कि मैं अपना ही स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे पास जो मैं कार जो परचेस किया था वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो मतलब कि जो नॉर्मल है, जो गियर वाला कार है, वो मैं उसको चलाने के लिए सीख गया हूँ, थोड़ा सा जानता भी हूँ। तो मतलब कि अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन थोड़ा जानते हैं। लेकिन हमको अचानक मिल गया एक ऑटोमेटिक कार, ऑटोमेटिक कार मिल गया। अब ऑटोमेटिक कार में हम स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था मैं, क्योंकि जब हम कोई भी जैसे स्कूटी में भी हम लोग क्लच लेते हैं, या कोई भी बाइक में भी, कार में, जिसमें भी क्लच लेते हैं, उसके बाद मतलब कि सॉरी गियर लेते हैं, उसके बाद हम की से इनिशिएट करके हम कार को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें हमको गियर लेने का मतलब क्लच लेने का हम पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से लें। तो जो इसमें क्योंकि दो ही था, जिसमें जनरली आप कार में देखे होगे ABC होता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और ब्रेक, सी, क्लच, तीन चीज होता है। लेकिन जो ऑटोमेटिक कार है उसमें दो ही कंपोनेंट था। तो ब्रेक ही फिर हमको क्या करना पड़ा, सर्विस लेने के लिए हमें किन्हीं को कॉल करना पड़ा जो जानते थे। तो अब है कि ये ऑटोमेटिकली रहता, मतलब कि हमें पता था ना कि सर्विस प्रोवाइडर ये है, तो मैं उसको डायरेक्ट कॉल कर लिया। और कोई अनजान शहर में रहता मैं, जहाँ पर मुझे पता ही नहीं लोगों के बारे में, तो वहां पर एक सर्विस सेंटर है, मतलब कि पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, या लैपटॉप से रिलेटेड कुछ पूछना है, टैब से रिलेटेड पूछना है, तो वो सर्विसेज एक डिफाइन रहे, तो हमें जो लोग हैं उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। रिसेंटली मैं कल टैब के बारे में भी हमको कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं एक सर्विस लिया, मतलब कि सर्विस लिया नहीं, मतलब कि हेल्प लिया, मतलब कि अभिषेक से, तो पूछा तो उन्होंने बताया। तो ये चीज है कि हमको पता था कि अभिषेक जान सकता है, मैं 2 दिन से परेशान था, उसके बाद वो बताया। लेकिन जब अनजान जगह पर हैं, हमें वहां पे कुछ नहीं पता है,
तो वहां पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर रहता है कि कंप्यूटर का हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ये काम करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें हेल्प करता, गाइड कर देता ऑनलाइन ही, ऑनलाइन बेसिस। तो ये चीज एक सिटी में प्रॉपर वे से होना चाहिए। बहुत जगह जरूरत नहीं है कि मैकेनिक को आने की जरूरत पड़े, अगर वो ऑनलाइन बेस ही गाइड कर दे तो वो आपको मैनेज हो सकता है, आपका वर्क आराम से इजिली हो सकता है। तो देखिए ये सब कंपोनेंट है। अब ये जो कंपोनेंट है ये तो डायरेक्ट सिटी से कनेक्टेड है ही, मतलब एक जो क्लाउड होगा वहां पर उससे तो कनेक्टेड होगा ही, मतलब कि मेंटेनेंस जो सिटी का है, ट्रांसपोर्टेशन, ये हो ही, ट्रैफिक, ट्रैफिक कंट्रोल, और भी कुछ हो सकता है। एक दूसरे, एक तो एक मेन सर्वर के पास तो रहेगा ही डाटा, लेकिन एज वेल एज, मतलब कि एज वेल एज ये पुलिस स्टेशन का, पुलिस स्टेशन किसको जरूरत है, सारे लोगों को जरूरत है, जितने लोग हैं कंपोनेंट है आपका, ट्रांसपोर्टेशन वाले को भी पुलिस के चाहिए, क्योंकि वहां भी प्रॉब्लम हो सकता है। रेलवेज में भी पुलिस को चाहिए, पुलिस का मतलब कि एड्रेस या जो भी डेटा वहां पर आराम से आप इंफॉर्म कर सको। हेल्थ केयर सिस्टम है, आजकल देखते हैं वहां पर पुलिस की जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल आप देखोगे बराबर न्यूज में आता है कि हॉस्पिटल में मारपीट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो वहां भी सेफ्टी का जरूरत पड़ रहा है, वहां भी वहां का भी इंफॉर्मेशन डेटा शेयर है पुलिस स्टेशन से होते रहना चाहिए। स्कूल में भी क्राइम हो रहा है, स्कूल लेवल पर भी क्राइम होना स्टार्ट हो गया है, आप सुने होंगे गुड़गांव में एक बच्चे का मर्डर हुआ था, या बहुत चीजें आप देख रहे होंगे, तो उस लेवल में भी तो आपको इंटरकनेक्टेड होना चाहिए होगा, मतलब कि आपका पुलिस स्टेशन सबसे इंटरकनेक्टेड होगा, रेलवेज, तो उस तरह से आपको सोचना होगा कि क्या क्या चीज इस तरह से कनेक्टेड हो सकता है, कनेक्टेड करना है। तो उस बे से आपको पूरा इंटर, एक दूसरे से मार्केट, मार्केट में भी सर्विसेज से कनेक्टेड होना चाहिए, मार्केट को भी पुलिस से कनेक्टेड होना चाहिए, मार्केट, मार्केट हेल्थ केयर सिस्टम से आपको कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी है मार्केट है वहां भी कुछ भी कैजुअलिटी हो सकता है, तो वो भी हेल्थ सिस्टम जो है आपका, हॉस्पिटल या एम्बुलेंस सर्विसेज, उससे इंटरकनेक्टेड होने के कारण क्या होगा कि डेटा इंफॉर्मेशन करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं या कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, या आपका एक बिल्डिंग भी हो सकता है इसमें, जहाँ ऑफिस हो या अपार्टमेंट, तो वो लोग भी इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, स्कूल से, बिल्डिंग भी स्कूल से कनेक्टेड होगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो पीपल रह रहे हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, स्कूल भी आपका इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्कूल को भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है, जो स्कूल जा रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं या सर्विस लेने जा रहे हैं स्कूल में, स्टूडेंट जा रहे हैं या टीचर, दोनों को ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत है, फिर हेल्थ सिस्टम को भी स्कूल से जरूरत है, तो ये एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इंटरकनेक्टेड करके, पहले क्या है कि पर्टिकुलर के लिए सेंसर आपको डेवलप करना होगा, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, पर्टिकुलर के लिए आपको सेंसर, सेंसर, एक्चुएटर, उसके बाद आपको आईसीटी फिर कम्युनिकेशन टूल, मतलब कि जिगबी, वाईफाई मॉडल, जेड वेव, ये सब इंडिविजुअली आपको, मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पर तो है ही, मतलब सेंसर एक्चुएटर सब तो इंडिविजुअल लेवल पर रहेगा, सब सारा इंडिविजुअल लेवल पर रहेगा, लेकिन फिर इसका जो पर्टिकुलर डेटा है एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आपको कम्युनिकेटिंग डिवाइस, ये सब का जरूरत पड़ेगा। डेटा कौन सा जनरेट करेगा, वो तो डेटा जनरेट करेगा आपका सेंसर, और एक्चुएटर जो अप्लाई करने के लिए जो है, कंट्रोल करने के लिए वो, लेकिन डेटा रिसीव करेगा एक्चुएटर, लेकिन आपको जो कम्युनिकेट करेगा कौन है, वो जिगबी, वाईफाई, जेड, ये सबसे आपको पूरा कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्ट होना होगा। तो देखिए इसमें जो डोमेन स्पेसिफिकेशन कैसे लिखना है, कुछ नीड है, तो उसको हम बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसका देखिए, IoT एप्लीकेशन फॉर स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट या स्मार्ट सिटी, जो भी स्मार्ट सिटी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए
हमको सिटी में पार्किंग का भी जरूरत है, मतलब कि जहाँ कहाँ पार्किंग है उस पर भी हमें फोकस करना होगा। तो फर्स्ट स्मार्ट पार्किंग होना चाहिए, जो कि एक फाइंड आउट करे प्लेस कहाँ पर हमारा जो पार्किंग स्पेस वैकेंट है, हम जो व्हीकल है वो प्रॉपर वे से हम पार्किंग कर सकते हैं। फिर आपका सेकंड, नेक्स्ट स्मार्ट लाइटिंग ऑन रोड। देखिए अब बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जाएंगे, अब देखेंगे वहाँ मतलब कि ऑलमोस्ट नाइट तक आपका व्हीकल मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन करते रहता है। लेकिन जब आप सुबह के आसपास जाओगे ना 3 बजे या 4 बजे के आसपास, तो वो वहाँ कम ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रैफिक कम होता है, मतलब कि लोड कम होता है। तो बहुत सा एरिया तो मतलब कि जो है कि जो ऑफिस एरिया है, तो वहाँ पर क्या है कि लोड एकदम नहीं रहेगा। तो हम वहाँ पर लाइट को मैनेज कर सकते हैं, जिसके कारण हम अपना एनर्जी सेविंग कर सकते हैं कि जब जरूरत है तब, मतलब कि कोई अगर व्हीकल्स आ रहा है कुछ मीटर्स दूर पर ही, तो हमका लाइट ऑन, लाइट जो है स्ट्रीट लाइट है ऑन हो, अदरवाइज ऑफ रहे। तो इस तरह करके मैनेज कर सकते हैं, जो स्मार्ट लाइटिंग ऑन रोड हो सकता है। फिर थर्ड है स्मार्ट रोड। अभी स्मार्ट रोड का मतलब क्या है कि आप रोड पे जा रहे हो तो आगे टर्निंग है या आगे स्कूल है, तो आपका जो स्पीड लिमिट है कितना रखना है, वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे से आपको मिलते रहे। मतलब कि आप रोड पे हो, रोड पे निकले हो व्हीकल से, तो आपको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, मतलब कि आगे टर्निंग है, आगे ट्रैफिक है या नहीं है। आपको जैसे मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो मे बी आप जिस रास्ता से जाना चाह रहे हो, मतलब जिस वे से जाना चाह रहे हो, उस वे में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए कि आप उस रास्ते के बजाय आप दूसरा रास्ता सेलेक्ट करो, जिसके कारण आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये जनरली आप लोग देखते होंगे सिटी में रेडियो एफएम में ये आते रहता है इन्फॉर्मेशन, जो कि आप उस एरिया में हैवी ट्रैफिक है, लोड है, वो दिखा रहा है। या आप गूगल मैप जो यूज करते हैं लोग, उसमें भी देखते होंगे कि जब ट्रैफिक होता है ना, तो रेड पूरा जो वे है दिखाने का रेड दिखाता है, जिसके कारण पता चल जाता है कि ट्रैफिक है। तो ये प्रॉपर वे से मैनेज होते, मतलब कि रहे, तो वो मतलब कि हमारा जो रोड है स्मार्ट होगा। उसके बाद सर्विलेंस। सर्विलेंस जरूरी है, क्योंकि आप इसके सेफ्टी पर्पस के लिए भी जरूरत है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी जरूरत है। मतलब कि रास्ते में कोई आप, मतलब कि कोई भी बच्चा जा रहा है या कोई भी पर्सन जा रहा है, तो वो किसी के साथ मिस हैपनिंग ना हो, मतलब कि पूरा मॉनिटर अगर हो भी हो तो हो भी जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे चेन स्नैचिंग आ रही वगैरह, बड़े बड़े शहरों में ये कॉमन बात है, ये होता है, मैं खुद अपने आंख से भी देखा हूँ। ये रेलवे में, रेलवे में अगर विंडो साइड अगर कोई लेडीज बैठी हुई है, तो लोग लगे हुए रहते हैं, हाय बाय बाय करते रहेंगे, मतलब कि एक डमी टाइप का, कि वो किसी को छोड़ने आए हैं, और वो जब गाड़ी पिक करेगा स्नैच कर लेंगे, और ऐसे करके खड़ा हो जाएंगे कि लगता है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं वहां पे। तो एक प्रॉपर अगर सर्विलेंस लगा हुआ रहे सब जगह, तो हम कैच कर सकते हैं कौन लोग हैं। उसके बाद स्मार्ट हेल्थ सिस्टम। पूरा हमारा जो सिस्टम है पूरा से मॉनिटर सबका प्रॉपर हेल्थ का, सारे लोगों का हेल्थ प्रॉपर वे से मॉनिटर होते रहे। मतलब कि अगर कोई घर पर भी है, कोई पर्सन घर पर भी है, तो मतलब कि घर पे है, और मतलब कि उसका जो डेली चेकअप है, डेली चेकअप इन द मंथली या वीकली चेकअप है, वो घर पर ही रहे। और अगर कोई इक्विपमेंट पूरा घर पे ही मतलब कि अरेंज कर ले, तो उसको डेटा पूरा हॉस्पिटल में चला जाए, और उससे रिलेटेड जो उसका रिपोर्ट है उसको प्रॉपर वे से मिल जाए। तो पूरा स्मार्ट हेल्थ पूरा रहे, तब ये स्मार्ट वे से आपका हेल्थ सिस्टम मॉनिटर होते रहे। उसका 6 है इमरजेंसी रिस्पॉन्स।
इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आपका जैसे देखिए पुलिस स्टेशन है, उसके बाद फायर स्टेशन, ये दोनों मतलब कि कहीं भी कुछ भी हो तो आप जैसे कि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में एक है कि टोल फ्री नंबर है, आप इसमें मैसेज करो पुलिस वहां पर आ जाएंगे। फिर फायर स्टेशन के लिए भी नंबर सब जगह डिस्प्ले होता है, कॉल तब आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि मतलब कि मॉनिटर पुलिस है, पुलिस स्टेशन अगर सबसे इंटरकनेक्टेड है तो वो तो मॉनिटर कर रहा है, उसका सर्विलेंस के थ्रू मॉनिटर हो रहा है। अगर कहीं कुछ हुआ तो वहां पर देखा कि वहां पे कुछ गड़बड़ होने जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली खुद से वो चला जाए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलने का बात आता है, किसी को इन्फॉर्म करने की बात आती है तो क्या होता है कि सम टाइम्स लगता है, और सम टाइम्स लगने के कारण क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो हैपन मतलब कि जो भी ये घटना इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन उसको हम सेफ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद की कार्रवाई हो पाती है, लेकिन उसके पहले का हम लोग उसको सेफ या बचा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है फायर स्टेशन। तो फायर स्टेशन देखिए अभी जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है सभी इंस्टीट्यूशनल बॉडी और बड़े बड़े बिल्डिंग में फायर स्टेशन में होना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो फायर स्टेशन है उसके पास मतलब कि कुछ भी कहीं हैपनिंग हो, अगर वो बिल्डिंग में सेंसर लगा रहे और मतलब स्मोक सेंसर हो या हीट सेंसर लगा रहे कि पर्टिकुलर टेम्परेचर से इंक्रीज ज्यादा किया, मतलब जो हीट मतलब जलने के बाद होता है तो वो फायर स्टेशन वहां पर चले जाए इंफॉर्मेशन, तो वो फायर स्टेशन वाले पुलिस आ जाए तो वो हम बहुत से लोगों को सेफ्टी फ्लड एरिया हो या आपका फ्लड एरिया रीजन में भी एक जो है जो स्विमिंग कर सकते हैं बढ़िया से प्रॉपर वे से रिक्यूज कर सकते हैं लोगों को, उनके एक टीम होता है उनको पास पूरा डेटा चला जाए। नेक्स्ट है इसी तरह आप डिफरेंट वे से आप लोग सोच सकते हैं कि ये हम में कंपोनेंट है, इसके बारे में हम लोग को सोचना है, इस बेस से हम अपने सिटी को स्मार्ट कर सकते हैं। जो थ्योरी है, नोट्स है, वो मैं शेयर किया हूँ, आप उसको इससे रिलेटेड आपको ये भी मतलब कि असाइनमेंट भी दिया गया है कि आप उसको सोचिए, आप उसको देखिए, आप उससे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, और नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखिए ये चीज अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर बोरिंग है जनरली नेचुरल रिसोर्सेज में आपका वाटर हो गया, आपका एयर हो गया, वाटर एयर, अभी ये दो चीज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं मैक्सिमम, वाटर और एयर। वाटर और एयर का प्रॉपर यूज होना चाहिए। जैसे कि बहुत सा आप धनबाद के आसपास एरिया देखे होंगे तो बहुत जगह एरिया में देखे होंगे लोग जो धनबाद के आसपास है, तो वो रेलवे स्टेशन के पास आप देखेंगे कि पाइप फटा हुआ है, पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस अभी लोग नहीं जान रहे हैं। वो चाहे आपका बहुत जगह मतलब कि आपका यहाँ बिल्डिंग में भी कॉलेज में भी बहुत सा पानी का बर्बाद हो रहा है, लेकिन आप एक दो साल के अभी तो एक दो साल से पानी अच्छा हो रहा है, मतलब कि नेचुरली जो नेचर रेनिंग बहुत अच्छा प्रॉपर बेस हो रहा है। लेकिन जब ये हम कह रहे हैं कि जब 2-3 साल पहले नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, जितना भी आपका देखे होंगे तालाब वाला सूख गया था तो ग्राउंड लेवल वाटर बहुत नीचे चला गया था, तो तब लोगों को बहुत ज्यादा डर था कि हमारा धीरे हो रहा है, उसको सेविंग करना है। तो ये छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है, पाइप जहाँ फट गया तो वहां पर से पानी बर्बाद हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, या फिर मतलब कि सही जगह मतलब सही आपने टैप, जैसे कि अभी बिहार में देख रहे होंगे, बिहार में लोग होंगे तो हर घर जल नल योजना चला है गवर्नमेंट का, तो देखे होंगे कि हर घर जल नल योजना में क्या है कि टैप सब खोल खोल के लेकर चला गया घर पे और पानी बह रहा है। अभी उसका पानी का इंपोर्टेंस नजर नहीं आ रहा है, वो जब मतलब कि ग्राउंड लेवल नीचे चला जाएगा फिर मिलना मुश्किल होगा, तब समझ में आएगा कि क्या है वो पानी को बचाना कितना जरूरत है। तो वो चीज स्मार्ट वे से मॉनिटर हो, मतलब कि जब नीड हो तब वो मतलब कि ओपन हो और अदरवाइज से नहीं हो। अगर मतलब कह सकते हैं कि वहां से टैप कोई अगर लेके चला गया, मान लीजिए कोई टैप कौन लेके जाएगा जी, जो आसपास एरिया वाले लोग हैं वही लेके जाएगा ना। टैप ओपन हुआ वहां से मतलब कि टैप ओपन हुआ वो उस एरिया में वाटर ही नहीं जाएगा,
वरना लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैप को बचाना, सेव करना है, आप या जो पुलिस है उसको देखना है, ना कि अब ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है कि उसी में तो परेशान रहेगा। टैप हो गया, पानी पूरा एक साइड बर्बाद हो रहा है, तो फिर दूसरे एरिया में नहीं जा रहा है। तो वो एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम पूरा प्रॉपर बेस से होना चाहिए। और और एक चीज़ देखे होंगे, धनबाद एरिया में बराबर न्यूज़ में आते रहता था, रहते होगा, देखते होंगे कि इस एरिया के पर्टिकुलर एरिया, मैं धनबाद में रहा हूँ ज़्यादा दिन, तो इसलिए मुझे पता है, इस पर्टिकुलर एरिया का जो पानी है पीने लायक नहीं बचा है अब। वो बराबर बोलते रहे होंगे कि आता होगा कि इस एरिया का जो वाटर है, नेचुरल वाटर, अब वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। अब इस एरिया में वाटर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इस एरिया में हम लोग को जो कह सकते हैं कि जो हाउसिंग के लिए मना करना होगा, लोगों को घर नहीं बनाएँ, क्योंकि यहाँ का पानी यूज़ करने लायक नहीं बचा है। अब इधर का यूज़ पानी नहीं कर सकते हैं। फिर उसी तरह एयर का भी है। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में, जैसे इंडस्ट्री बेल्ट में जनरली होता है, एयर का मॉनिटर होते रहे प्रॉपर वे से, अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो वो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले, तो हम उस प्लेस से जो लोगों को रिक्यूज़ करके दूसरे जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। प्रॉपर वे से, या एक प्रॉपर एक्शन लो, जैसे कि मान लो कि इंडस्ट्री से अभी आप सुने होंगे कि पूरा वर्ल्ड लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ था कि कार्बन का जो है यूज कम करना होगा। मतलब कि जो आप देखोगे कोल से इंडस्ट्री है ना, कोल से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, जैसे थर्मल पावर, ये तो वहां पर जो भट्टी यूज होता है, मतलब कि जो कोयले को जो गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, तो उससे जो एक्स या जो एस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जो गैसेस निकलते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एयर को पॉल्यूटेट करता है वो सब, और वो सब डेंजरस गैसेस निकलते हैं। तो इस चीज़ के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक मीटिंग हुआ, और जितने वर्ल्ड लेवल के जो लीडर्स या बोलते हैं पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हुए हैं, जो रूलिंग पार्टी से, और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है कि सारे हम अपने इंडस्ट्री के एरिया के जो भी है, जो भट्टी चिमनी जो भी यूज कर रहे हैं, वो जो ओल्ड फैशन से जो यूज कर रहे हैं, अब उसको रिप्लेस करके न्यू यूज करना है। और न्यू यूज करने के लिए हम प्रेशर करेंगे, और इतने एक टाइम बाउंड लाइन हुआ है कि एग्रीमेंट कि इस टाइम तक, मतलब 2030 या जो भी है, जितने तक में हमको एग्जैक्ट नहीं डेटा पता है, याद नहीं है, तो उस तक में हमको पूरा रिप्लेस कराना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसके लिए जैसे कि सब्सिडी भी दिया, क्योंकि अचानक से आपको ये चेंज करना पड़ेगा मशीन सबको, मशीनरी, तो बहुत कॉस्ट आता है। तो उस कॉस्ट को रिप्लेस करने के सब्सिडी दी है गवर्नमेंट की बिजनेस। आप देखोगे जब स्टार्टिंग में दिल्ली में जब सीएनजी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो लोगों ने स्ट्राइक भी किया था, ऑटो वाले ने खास करके बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया था। क्यों? क्योंकि जो स्टील है उसके लिए उसको अलग लगाया था, उसको अलग से पैसा लगाना पड़ रहा है। लेकिन सीएनजी लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो पेट्रोल का जो पोल्यूशन है बहुत ज्यादा दिल्ली को पॉल्यूटेट कर दिया था, जिसके कारण उस समय जो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट के समय आप देखे होंगे, वो डिसीजन लिया गया था कि जो भी इंडस्ट्री है दिल्ली में, खास करके फोकस दिल्ली में है, उसको आउटसाइड दिल्ली किया जाए, जिसके कारण आपका गुड़गांव और नोएडा डेवलप हुआ। तो ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला कि हमारा जो एयर में टॉक्सिस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो वो जो एयर पोल्यूशन है, एयर सेंसर लगा हुआ हमारा, वो हमें फाइंड आउट करके इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिससे कि हमको पता चल रहा है कि अब ये रहने लायक नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अब क्या है कि पूरा दिल्ली को तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता था, तो क्या किया गया कि दिल्ली में जितना इंडस्ट्री है उसको आउटसाइड दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, तो जिससे कि वहाँ पर जो एयर है अभी कुछ लेवल तक कंट्रोल हुआ। लेकिन अभी भी जैसे कि पराली वाला जो जलने वाला है इश्यू होता है, उसके कारण प्रॉब्लम होता है, तो उस पर भी गवर्नमेंट नेसेसरी एक्शन ले रहा है कि कुछ डेवलपमेंट जो रिसर्च है कि पराली को बिना जलाए हुए भी हम ऐसा केमिकल कि वो खाद के रूप में भी यूज हो जाए, और गैसेस भी ना निकले। तो आपको जब प्रॉब्लम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग रिसर्च होगा। तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, इस वे से हम अपना सिटी को स्मार्ट कर सकते हैं। ये सब कंपोनेंट है, और इसी पर थोड़ा-सा थ्योरी कैसे लिखना है प्रॉपर, मैं तो ये तो ओरली बोल दिया हूँ। थ्योरी कैसे लिखना है मैं वीडियो शेयर किया हूँ, उसको आप देखिएगा, और इसी में असाइनमेंट भी लिखना है आप लोगों को। तो वो नेक्स्ट वीक मंडे तक हमको असाइनमेंट चाहिए, तो वो भी आप लोग कीजिएगा। यहाँ तक किसी को समझने में कुछ डाउट है तो पूछिए। ऋतिक हरकटा आ रही है।
किसी को कुछ डाउट है तो ठीक है, और कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्राउड सेंसर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हाउ टू मैनेज द क्राउड सेंसर। एक्चुअली क्राउड सेंसर से रिलेटेड बुक में है नहीं, जो रिसर्च आर्टिकल है स्मार्ट सिटी से रिलेटेड उसमें है, तो उसको मैं फाइंड आउट करके पूरा मतलब कि प्रॉपर वे से वो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा स्मार्ट क्राउड सेंसर। उसके बाद एडहॉक सेंसर है, मतलब कि एडहॉक सेंसर का मतलब मेन पर्पस क्या है कि जब सेंसर का यूज हो मतलब पर्टिकुलर एरिया में तो वो सेंसर वर्क करे, अदरवाइज फिर हमेशा वो डेटा सेंड ना करते रहे, क्योंकि बिग डाटा का प्रॉब्लम होगा। मतलब कि जब पूरा कंटिन्यूस डेटा आते रहेगा तो वो आपको क्या है कि ये मतलब कि उसको मैनेज करना, स्टोर करना वो ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो सब टॉपिक है, तो धीरे धीरे हम लोग उसको देखेंगे। और स्मार्ट सिटी में कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी है, जो कि चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। एक मिनट। IoT challenges in smart cities। देखिए, फर्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, देखिए स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो क्या है, पर्टिकुलर एवरीथिंग मतलब कि स्मार्ट हो गया, मतलब कि जो पर्सन है उनका भी वो भी स्मार्ट हो गए, तो वो उनका जो डेटा है पर्टिकुलर पर्टिकुलर लेवल पर कम्युनिकेट हो रहा है, माने पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लेस से कम्युनिकेट हो रहा है। मान लीजिए उसका हेल्थ का डेटा वो भी कम्युनिकेट हो रहा है, उनका उनके यहाँ कितने व्हीकल्स है, उनके यहाँ क्या क्या है, वो भी प्रॉपर कम्युनिकेट हो रहा है, क्योंकि वो सर्विस ले रहे हैं। तो जो आपका जो डेटा है उसका प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो डेटा का सिक्योरिटी वो हैक हो सकता है, और वो लेके आपका जो प्राइवेसी है, बहुत सारी चीज है जो आपका प्राइवेट होना चाहिए वो भी पब्लिक डोमेन में आ सकता है। जो आप लोग देखते होंगे बहुत ज्यादा अभी कुछ दिन पहले कहा गया था कि एयर इंडिया का डेटा लीक हो गया, एयर इंडिया से जो लोग कहाँ कहाँ से ट्रेवल किए, जितने भी ट्रेवलर का डेटा लीक हो। तो हम लोग जैसे छोटे लोगों का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम लोग कहाँ से कब गए कहाँ गए, ये प्रॉपर वे से हुआ तभी एयर इंडिया यूज करते हैं या जा रहे हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जिनका मतलब कि गलत काम भी करते हैं या बहुत कुछ हाइड करके रखना चाहते हैं, तो उनका भी डेटा अगर पब्लिक डोमेन में जाएगा तो मतलब कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका डेटा पब्लिक डोमेन में जाए। जैसे कि सेलिब्रिटी लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं, अगर वो उनको बहुत लोगों को पहले पता चल जाएगा तो फ्रॉड हो सकता है, बहुत ज्यादा एरिया में फ्रॉड हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम होगा, उनको जो वर्क करना है उनको प्रॉब्लम होगा। हम लोग के कॉमन पीपल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से और भी प्रॉब्लम है। तो इस सिक्योरिटी में पहला है पॉइंट है एक्सपोजर टू अटैक्स। मतलब कि आपका डेटा को है जो भी है चैनल से अपना डेटा ले ले, तो इस तरह करके बहुत सा चांसेस मैंने रिलायबिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि रिलायबल है कि नहीं है, वो भी है। फिर जब वो बहुत ज़्यादा डेटा मतलब कि ट्रांसमिट होगा तो मतलब कि क्रॉस होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि अगर प्रॉपर मैनेज ना हो तो क्रॉस हो सकता है। फिर एक चीज और है, मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेंटेनेंस मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अगर पावर सब चीज के लिए क्या चाहिए, पावर। अगर पावर शट डाउन हुआ तो सब चीज अचानक शट डाउन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। तो ये भी चीज भी मेंटेनेंस भी बहुत प्रॉपर वे से होना चाहिए सभी चीजें का। और उसके बाद नेक्स्ट है बिग डेटा। बिग डेटा मतलब कि पूरा डेटा जो आ रहा है तो प्रॉपर वे से उसका फिल्टर, उसको मैनेज, ये सब प्रॉपर वे से होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर नहीं हुआ तो पूरा एक्चुअल अगर इंफॉर्मेशन आपको गैदर नहीं हुआ सिस्टम को, तो उस पर एक्चुअल एक्शन नहीं ले पाएगा।
तो इसलिए पूरा फिल्टरिंग विल्टरिंग जो है ना प्रॉपर वे से होना चाहिए, और डेटा वेयर हाउस भी प्रॉपर वे से मैनेज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पास्ट का भी डेटा चाहिए तो हमें वो फाइंड आउट हो सके। फिर लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, लीगल सोशल एस्पेक्ट्स, आपको ये सब चीज करने के लिए आपको लीगल बहुत लोग हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, तो एक लीगल वे से आपको पूरा मतलब कि एक प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि जो बहुत लोग जो कंपनी है तो प्रॉपर से मेथोडोलॉजी है उस पर पेटेंट करवाए हुए हैं, तो उस बे की फाइंड आउट करने के लिए, उसको सर्विस लेने के लिए आपको लीगल वे से आपको जाना पड़ेगा, उसको पे करना होगा तब आप ले सकते हो, नहीं कि ऐसा ही लिए आप यूज कर सकते, तो इस सब चीज को आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर चैनल से। तो ये सब चीज है, चैलेंजेस भी है आईओटी का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको सिक्योरिटी से रिलेटेड, और फ्रॉड सेंसर, फिर एडहॉक सेंसर देखेंगे, और उसके बाद सिक्योरिटी भी हम इसका देखेंगे। किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए, डिस्कस करना है तो बोलिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ कल क्लास होगा जी, कल क्लास है, 2 क्लास हम इस वीक में नहीं ले पाए थे, तो कल हम क्लास शेड्यूल करेंगे, आपको कहा जाएगा। असाइनमेंट कब तक देना है सर? असाइनमेंट नेक्स्ट मंडे तक जमा करना है आप लोगों को, कमिंग मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे। देखिए हम असाइनमेंट के लिए वीडियो शेयर किए हैं, तो आप एडिट वही चीज मत लिखिएगा आप लोग, इसमें जो है ना कि ये पूरा अपना थॉट अपने बेस से लिखने का कोशिश कीजिएगा, तो वो पता चलेगा कि आपके अंदर भी क्या क्या थॉट है, आपके अंदर क्या क्या आ सकता है, वो चीज आप देख सकते हो, मतलब कि लिख सकते हो। आपको एक आइडिया लेने के लिए हम वो लिखने के लिए बोले हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर वहां से जो एक्सप्लेन किया है वो वीडियो में उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। और किन्हीं को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? ठीक है, तो गुड डे, क्लास लेफ्ट कर सकते हैं।